दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न कंप्लीट हिस्ट्री शुरू करने की ये सीरीज शुरू की थी, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री हम कंप्लीट आपका कर चुके हैं, जिसको काफ़ी सारे बच्चों ने देखा है। आप लोग भी जाकर के उनको देख लीजिएगा। आज हम इसी हिस्ट्री में मिडवल के अंदर एंट्री कर रहे हैं और शुरू से लेकर अगर देखेंगे तो आज हमारा इतिहास का 15वां चैप्टर है। 14 चैप्टर में एंशिएंट को कवर किया, 15वां मिडवल से शुरू हो रहा है और ऐसे करते-करते प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में लगभग 50 प्लस चैप्टर हैं और पूरा हम यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर रहे हैं, हमारे ही हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। संघर्ष का युग है ये। 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय इसके अंदर काउंट किया जाता है। अरबों और तुर्कों के आक्रमण की यहाँ हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अरबों का आक्रमण। 1009 ईस्वी से पूर्व की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से, जिसको आप लोग 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री के पूरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अरबों का आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसका उल्लेख हमें चचनामा में मिलता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया। याद रखना भाई, जजिया कर और दिरहम। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी गोरी के पूरे चैप्टर मैंने पीपीटी के थ्रू बना रखे हैं। बहुत भयंकर चैप्टर हैं, लाखों बच्चों ने उनको देखा है। उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देख लेना। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए थे। गजनवी का सबसे विनाशकारी आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने किया था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के किले के ऊपर किया था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर एक-एक चाहिए आपको ना, 1001 में कहाँ किया, 2 में कहाँ किया, 25 में कहाँ किया, 12 में कहाँ किया, 13 में कहाँ किया, तो हमारी महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमणों वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया तथा यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कौन? अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम लेखक था भई। अच्छा, अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले नाम आता है अल्पतगीन का। गजनवी वंश का संस्थापक था ये। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की इसने स्थापना की थी। सेकंड नाम है सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की हार हुई थी। फिर नाम आता है महमूद गजनवी सॉरी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। ये उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर इनको माना जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलामों की और दासों की एक सूची देखिए। एक नाम सबसे पहले आता है याल्दोज, जिसका पूरा नाम था ताजुद्दीन याल्दोज, जो गजनी का जिसको भार मिला। दूसरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हिस्से में लाहौर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तीसरा नाम आता है नसीरुद्दीन कुबाचा, जो उच्च और मुल्तान का प्रभारी रहा। एक नाम आता है बख्तियार खिलजी, जिसको बंगाल का राज्य मिला। बख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था भाई,
याद याद रखना, आप ये नाम पूछ लेते हैं। राजपूत राज्यों की अगर यहाँ बात करेंगे हम, उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार, अजमेर के चौहान सबसे ज़्यादा फेमस रहे। राजपूत समाज का आधार कुल यानी क्लैन होता था। 10वीं और 12वीं सदियों के बीच में के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की यह शैली नागर शैली कहलाई, जिनके निर्माण का मुख्य केंद्र उत्तर भारत व दक्कन थे। नागर शैली के मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर है। याद रखना भाई, ये उड़ीसा भुवनेश्वर मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर वाला मंदिर और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश वाला, ये कौन सी शैली के? नागर शैली के। इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा कंदरिया महादेव मंदिर में देखा जा सकता है। उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे बड़ा उदाहरण लिंगराज मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर हैं। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था। चालुक्य राजा भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, माउंट आबू या दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात हम बार बार करते हैं। तो चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो मोइनुद्दीन बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था, गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर किया था, जिसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम सिंह सेकंड यानी मूलराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया और बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसको रिहा कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। जिस समय मुइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को परमार्दित कर रहा था, उसी समय मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 की टाइमिंग। इसने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई में चंदेल राजाओं को हरा दिया था। इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उद्दल नाम के दो भाइयों को वीरगति प्राप्त हुई थी, तथा स्थानीय लोकगीतों नायक के रूप में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आल्हा और उद्दल की बहादुरी दुनिया में जब तक सृष्टि रहेगी, भारत के अंदर ये चर्चित रहेगी। तराइन के युद्ध की अगर हम बात करें, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद भटिंडा में दोनों के अधिकार को लेकर हुई। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की सेना बुरी तरह हार गई और पृथ्वीराज की जीत हुई। 1191 में दूसरा ही अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध या त्रावड़ी का दूसरा युद्ध, इसकी दूसरी लड़ाई में 1,20,000 सैनिकों के साथ उसने कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार धनुधारी भी शामिल थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय हुई और पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के तट यानी उसके पास बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। इसके बाद कुछ समय बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज मिलेंगी भाई, कुछ में कुछ मिलेगा, कुछ सीरियलों में कुछ मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बोलता है हम उसी को पढ़ेंगे। सच्चाई क्या थी कि इतिहासकारों ने क्या लिखा, उस बहस में इस चैप्टर में तो नहीं जा रहे हैं, वो बाद की बातें कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी बोलता है उसी को हम एक बार देखेंगे, क्योंकि एग्जाम का सोर्स वही है, एग्जाम में वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तराइन के युद्धों का वर्णन मिनहाज उस सिराज में किया गया है। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया तथा जीते हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का हिस्सा सौंप दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया, जिसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार करके कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई थी। तराइन और चंदावर के युद्धों ने भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी थी।
मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध युद्ध के समय किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। यह कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इतनी किताबें थी, जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर आग लगाई तो 6 महीने तक किताबों से आगे जलती रही थी। ये कहा जाता है, तो आप सोच सकते हो भारत का इतिहास या भारत का एजुकेशन सिस्टम उस समय कितने हाई लेवल का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रदेश की ओर लौटते हुए मोहम्मद गौरी के दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1026 को हत्या कर दी गई थी या 1200 आएगा। डेट्स देख लेना भाई, क्योंकि डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अलग-अलग जगह आप जाके देखेंगे, तो डेट्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? महमूद गज़नवी के भारत पर 17 आक्रमण हुए थे। एक-एक को देख लीजिए। पंजाबवर्ती सीमा पर से क्षेत्र में 1000 ईस्वी हिंदू राजा जयपाल के साथ, पेशावर 1001 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल, भटिंडा 1005 विजयपाल, मुल्तान 1006 दाऊद करमाथी, मुल्तान 7-8 सुखपाल, बैंहिंद पेशावर 8-9 हिंदू राजा आनंदपाल, नारायणपुर अलवर 1009 स्थानीय अज्ञात शासक, मुल्तान 1010 सुखपाल, थानेश्वर 1314 राजाराम, नंदन सॉरी 1014 त्रिलोचनपाल, कश्मीर 1516 संग्राम लोहार, मथुरा कन्नौज 1819 प्रतिहार राज्यपाल, कालिंजर 1019 गढ़ और त्रिलोचन पाल, कश्मीर 1021 छत्री शासिका, ग्वालियर व कालिंजर 1022 गणचंडेल, सोमनाथ मंदिर 1025 भीमदेव, सिंध के जाट 1027 जाट शासक। तो ये इसके आक्रमण इस समय के थे भाई, तो ये जाकर देख लेना। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सारी हमने डाल रखी हैं। और वैसे अगर आप देखोगे हिस्ट्री में भी आप सर्च करोगे या गूगल यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, मुगल डायनेस्टी बाय स्टडी पोर्टल या बाय विजय सर, या फिर गुलाम वंश बाय विजय सर या स्टडी पोर्टल, या फिर आपका लोधी वंश स्टडी पोर्टल, तुगलक वंश स्टडी पोर्टल, ऐसे देखोगे तो लाखों बच्चों ने, मुगल वंश तो अभी-अभी हाल ही में 5.5 लाख क्रॉस किया है, तो उसी तरीके से आपका गुलाम वंश है, बाकी सब भी अच्छे लाखों बच्चों ने देखा है, उनको जाकर देख लीजिए फटाफट। और अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। 8447410108 ऑल ओवर इंडिया में हमारी नोट्स की डिलीवरी है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ सब आप लोगों के लिए हम बनाते हैं। अगर आप लोग इनको डाउनलोड करते जाएँगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और बाकी सारे सब्जेक्टों के भी एनसीईआरटी पीडीएफ हम हैंड रिटन लेकर आएँगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।